अभी वो इन चीज़ों को देखकर मैवे हैरत थी कि एक गायबाना मगर शीरी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, ऐ हुस्न जहाँ की मालिक, ये सब कुछ आपका है। जो कुछ आप देख रही हैं, आज से आप इस सब की मालिक हैं। आप जो आवाज़ें सुन रही हैं, हम सब आपके ग़ुलाम और कनीज़े हैं, और हमें हर लम्हा अपने हर हुक्म, आपके हर हुक्म को बजा लाने के लिए चाको चौबंद रहने का हुक्म दिया गया है। आपके बाएं तरफ वाला कमरा आपकी ख्वाबगाह है, आप उसमें आराम करें। सोकर उठें तो मलिका गुसल खाने में नहाने का बहुत ही उम्दा इंतज़ाम है। कमरे के साथ परली तरफ आपके खाने का कमरा है। रात का खाना तैयार है, आप जब चाहें वहाँ तशरीफ़ ले आएँ तो कनीज़ों को अपनी खिदमत पर मामूर पाएंगी। साइकी ने इस अनदेखी मखलूक की सारी बातें तवज्जो से सुनी। पहले उसने अपने मरमरी बिस्तर पर आराम किया, फिर गुस्ल किया और उसके बाद खाने के कमरे में आ गई। देखते ही देखते सामने की मेज़ दुनिया जहान के तमाम लजीज खानों, मज़ेदार डिशों और तरह तरह की नादिर शराबों से सज गई। हालांकि ना कोई नौकर नज़र आया, ना कोई खादमा या कनीज़। खाने के साथ साथ लतीफ़ धुनों से मुज़य्यन मौसीकी भी फ़ज़ा का रंग दिखारने लगी। इस कदर मुधर धुनें और म्यूज़िक उसने अपनी सारी ज़िंदगी कभी नहीं सुना था, मगर अभी तक उसने अपने होने वाले खामंद को नहीं देखा था। जब महल में खूब तारीकी छा गई, वो उस वक्त आया और सुबह काज़िब के वक्त उजाला होने से पहले पहले चला गया। साइकी ने कई बार अपने खामंद को उजाला फैलने तक रुकने और अपना दीदार कराने की इल्तिजा की, मगर हर बार उसने नरमी से मना कर दिया, बल्कि उसे बड़े प्यार से समझाया, तुम मुझे कभी देखने की कोशिश भी ना करना, क्योंकि कुछ ख़ास वजूहात की बिना पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। इसी में मेरी खुशी है। तुम मुझे देखना भी क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत और वफा पर शक है? क्या तुम्हारी सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात बिन मेरे देखे पूरे नहीं हो रही? अगर तुम मुझे देखोगी तो हो सकता है तुम मुझसे डर जाओ या मेरी इबादत करने लगो, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम बिन देखे मुझसे प्यार करो। मैं चाहता हूँ कि मुझे देवता समझकर पूजने की बजाय तुम सिर्फ मुझे अपने जैसा समझकर मोहब्बत करो। अपने शौहर की ये मोहब्बत भरी बातें सुनकर साइकी के दिल को किसी हद तक तसल्ली हो गई। रोज़ नई नई चीज़ें और बातें देखकर उसका इश्तियाक बरकरार रहा, मगर फिर रफ्ता रफ्ता उसे अपने वालिदैन याद आने लगे। उसके दिल में ये ख्वाहिश सर उभारने लगी कि किसी तरह मैं अपनी बहनों को अपनी शान और शौकत और शानदार महल दिखाऊं। उसे लगता था कि उसका शानदार महल एक अजीम और शान कैद खाने की तरह है। वो इस बात पर बहुत दिलगीर थी। रात को उसका शौहर आया तो उसने उसे अपनी उदासी का सबब बताया और उसे मजबूर करके उससे इकरार करा लिया कि वो अपना जी बहलाने के लिए एक मरतबा अपनी बहनों को बुलवा ले। उसने बादिल नाखास्ता इजाज़त दे दी। अगले दिन उठते ही साइकी ने बाद साहिरी यानी ज़ैफ़र को बुलवाया और उसे अपने खामन का हुक्म सुनाकर कहा कि वो जल्दी से जाकर उसकी दोनों बहनों को ले आए। उसके हुक्म की फ़ौरन तामील कर दी गई। साइकी ने महल के सामने फवारे पर अपनी बहनों का इस्तकबाल किया और गले मिलने के बाद उनको महल के अंदर ले आई। सोने के महल के एक एक कमरे, दालान और गैलरियों की सैर कराई। अनदेखी कनीज़ों से अपनी बहनों की हर तरह से खूब खिदमत करवाई, गुस्ल कराए, तरह तरह के खाने खिलाए, झूले झुलाए। अपने अहकाम की एक पल की ताख़ीर के बग़ैर तामील के करिश्मे दिखाए। गर्ज दोनों बहनों की, बड़ी बहनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों साइकी की ऐश व इशरत देखकर हसद के मारे जलने लगी। दोनों ने साइकी से बेशुमार सवालात किए जिनके वो माकूल जवाब देती गई।
जब उन्होंने उसके शौहर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक हसीन व जमील नौजवान है जो सारा दिन जंगलों में शिकार खेलता है और रात के वक्त आ जाता है। मगर बहनें उसके इस जवाब से मुतमईन ना हुई और उससे कुरेद कुरेद कर उसके शौहर के बारे में सवालात करने लगी, जिस पर उस भोली ने अपनी चालाक बहनों को बता दिया कि उसने आज तक अपने शौहर को नहीं देखा। चुनाचे दोनों बहनों ने साइकी के दिमाग को मकरूह शुबहात से परागंदा मकरूह करना शुरू कर दिया। एक बोली, ज़रा याद करो पाथियन मंदिर में काहिन ने क्या कहा था कि तुम्हारा शौहर एक खौफनाक अफरीत है जिससे जिन भूत भी पनाह मांगते हैं। इस वादी के लोग कहते हैं कि यह महल एक ख़तरनाक अजदहे का है जो इंसानों और जिन्नों को ज़िंदा निगल जाता है। अभी तो वो तुम्हें लजीज खाने खिला खिला कर पाल पोस रहा है, जिस दिन उसे बाहर कुछ खाने को ना मिला उस दिन वो तुम्हें ज़िंदा निकल जाएगा। हमारा मशवरा मानो, अपने खामन से छुपा के एक लालटेन और खंजर का बंदोबस्त करके रखो। आज रात वो आकर जब सो जाए तो तुम लालटेन जलाकर उसका जायज़ा लो। अगर लोगों की बात सच हो तो उस मूजी का सर काटने में एक लम्हे की ताख़ीर भी ना करना और इस बला से आज़ादी हासिल कर लेना। साइकी ने अगरचे अपनी बहनों की बातों पर एतबार नहीं किया, मगर उसका अपना तजस्सुस बेपनाह था। चुनाचे उसने लालटेन और खंजर का बंदोबस्त करके छुपा दिया। रात को जब उसका खामन सो गया तो वो उठी और लैंप जला के खामन को देखा। वो ना तो कोई अफरीत था, ना कोई बला या अजदा, बल्कि एक नहायत खूबसूरत और दिलरुबा देवता था जिसकी घुघरियाली लटें उसकी बर्फ़ जैसी सफ़ेद गर्दन और गुलाबी गालों पर प्यार से लेटी हुई थी। कांधों पर दूध की तरह दो सफ़ेद पर थे जिनसे बहार के मौसम में आने वाली सूंधी सूंधी महक उठ रही थी। जो ही उसने शौहर के चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए लालटेन को उसके सर के पास किया, जलते हुए तेल की एक बूंद टपकी और उसके कांधे पर जा गिरी। वो फौरन उठ बैठा। कुछ देर बेयकीनी के आलम में शशदर होकर वो साइकी को देखता रहा और फिर एक लफ्ज़ कहे बगैर अपने सफ़ेद पर फैलाए और उड़कर खिड़की से बाहर चला गया। साइकी उसे पकड़ने के लिए खिड़की की तरफ लपकी, मगर बेसूद, वो जा चुका था। साइकी खड़ी खिड़की से नीचे गिर पड़ी और ज़मीन पर आ पड़ी। क्यूपिड ने उसे खिड़की से गिरते और मिट्टी में लथपथ देखा तो कुछ पल के लिए पलटा और बोला, ओ बेवकूफ़ साइकी, मेरी मोहब्बत का तुमने मुझे ये सिला दिया। मैंने अपनी माँ की नाफरमानी की और तुम्हें अपनी बीवी बना लिया इसलिए कि तुम खंजर से मेरा सर काट दो। जाओ अब अपनी उन अक्लमंद बहनों के पास जाओ जिन्होंने तुम्हें मेरा सर काटने का मशवरा दिया था। मैं तुम्हें इसके अलावा और कोई सज़ा नहीं देना चाहता कि तुमसे हमेशा के लिए कता ताल्लुक़ कर लूँ। मोहब्बत शकूक पर ज़िंदा नहीं रह सकती। यह कहकर वो उड़कर चला गया और साइकी बेहोश होकर पैबंदे खाक हो गई। कुछ देर बाद जब साइकी को होश आया तो उसने देखा वहाँ ना कोई महल था, ना फूलों की भरी वादी, ना कनीज़ें, ना खुद्दाम, बल्कि वो शहर के नज़दीक एक वीरान खेत में पड़ी थी। इसलिए कि तुम खंजर से मेरा सर काट दो। जाओ अब अपनी उन अक्लमंद बहनों के पास जाओ जिन्होंने तुम्हें मेरा सर काटने का मशवरा दिया था। मैं तुम्हें इसके अलावा और कोई सज़ा नहीं देना चाहता कि तुमसे हमेशा के लिए कता ताल्लुक़ कर लूँ। मोहब्बत शकूक पर ज़िंदा नहीं रह सकती। यह कहकर वो उड़कर चला गया और साइकी बेहोश होकर पैबंदे खाक हो गई। कुछ देर बाद जब साइकी को होश आया तो उसने देखा वहाँ ना कोई महल था, ना फूलों की भरी वादी, ना कनीज़ें, ना खुद्दाम, बल्कि वो शहर के नज़दीक एक वीरान खेत में पड़ी थी जहाँ से उसके बहनों का घर
बहुत करीब था। साइकी पहले अपनी एक बहन के पास पहुंची, फिर दूसरी बहन के पास, और उन्हें अपनी बिपता सुनाई। उन्होंने बज़ाहिर उससे हमदर्दी का इजहार किया, मगर अंदर ही अंदर खिल उठी कि उनकी बेवकूफ़ बहन ने उनका मशवरा मानकर अपना घर और ज़िंदगी तबाह कर ली। दिल में वो दोनों खुश थीं कि अब 2 परों वाला देवता इसको मुंतखब कर लेगा। यानी वो खुश थीं कि अब वो जो 2 परों वाला इसका देवता है वो अब हम में से किसी को चुन लेगा। चुनांचे अगले दिन वो दोनों बहनें अलग अलग अपनी किस्मत आजमाने के लिए सब्ज़ पहाड़ पर गईं और बाद साहिरी यानी ज़फ़र को बुलाकर कहा कि हमें अपने आका के पास ले चलो। उसने यूं बाहें फैलाईं जैसे उनको थामना चाहता हो, मगर वो बारी बारी हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे पथरीली वादी में गिरी और दोनों के सर